आज हम बात करेंगे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की पत्रकारों के लिए बनाई गई आचार संहिता पर। ये जो आचार संहिता है ये 25 सूत्रीय आचार संहिता है और एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने ब्रिटेन की सोसाइटी ऑफ एडिटर्स की संहिता के आधार पर भारतीय अनुभवों के प्रकाश में पत्रकारों के लिए एक आचार संहिता का निर्माण किया 19 दिसंबर 2002 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एक प्रोग्राम हुआ था और उस समय राष्ट्रपति APJ कलाम ने इस आचार संहिता को जारी किया। बच्चों, जैसा कि हम जान चुके हैं, पूर्व में जान चुके हैं कि आचार संहिता होती क्या है, क्यों आवश्यक है पत्रकारों के लिए और पत्रकारिता में इसकी ज़रूरत क्यों है। तो उसी क्रम में एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया की ये आचार संहिता मैं आपके सामने रखता हूँ। इसके तहत संवाददाताओं द्वारा भेजी जाने वाली रिपोर्टों के तथ्यों की जांच की जाएगी और गलतियों को संदर्भ पुस्तकालय की मदद से सुधारा जाएगा। हर प्रकाशन इस तरह के संदर्भ पुस्तकालयों में अवश्य व्यवस्था करेंगे। अनुमान को तथ्यों के छद्मावरण में पेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तथ्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बयानों से अलग रखें और तथ्यों को उनकी निर्धारित जगह पर ही रखें। बयानों को बयानों के निर्धारित स्थान पर रखने आवश्यक होंगे। अगर उन्हें तथ्य के साथ जगह देनी है या तो यह सुनिश्चित करें कि वो बयान है और बयान ही रहे। प्रकाशन के अधिकार को सर्वोच्चता देने के लिए इसे सार्थक या जनहित के साथ जांचेंगे। ऐसे निराधार आरोप देने से पहले इसे सार्थक जनहित के लिए उसकी जांच करेंगे, यह आप ध्यान में रखें। और यदि कहीं पर आरोप हमें दिखाई देते हैं, वक्रोक्तियाँ दिखाई देती हैं, तो उसको हटा दें और खबर के लिए ये जरूरी नहीं है। फिर खबर उसको निर्मित करें, खबर के तौर पे उसको देखें और इसमें ध्यान रखें कि उसमें मानहानि किसी की ना हो और इस पक्ष को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। मानहानि बहुत बड़ी चीज़ है। यदि किसी राजनीतिक व्यक्ति या फिर कोई भारत के प्रधानमंत्री हो गए या फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री हो गए या जो नामचीन हस्तियां हो गई, उनकी मानहानि होगी। यहाँ तक कि जो मृत व्यक्ति जो होते हैं उनको भी अपने मान सम्मान की फिक्र होती है और उनका भी मान सम्मान है। तो ध्यान में रहे कि किसी व्यक्ति की मानहानि नहीं होनी है। तो जो दूसरा जो अलग पॉइंट है कि पीड़ित पक्ष को अपने जवाब देने के लिए मौका दें और इसका पूर्ण खंडन होना चाहिए। समाचार पत्रों में यदि पीड़ित पक्ष की राय को आप नहीं लिखते हैं तो यह पत्र के लिए और ये पत्रकारिता पेशे के लिए घातक है। ध्यान में रखें कि आप उसका वर्जन देंगे और जहाँ पर आपसे गलती हो चुकी है तो वहाँ पर अपने आपको आप माफ़ी दोषी समझते हुए आप माफ़ी मांगेंगे ज़रूर। सहर्ष इसको स्वीकार करें और मर्यादा के साथ इसको प्रस्तुत करें। इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। कभी कभी क्या होता है कि हम नहीं देते, हम माफ़ी मांगना ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन वो ठीक नहीं है। अगर मानहानि की कार्रवाई शुरू होती है तो इसे निष्पक्षता और कानून के तहत आप क्या करेंगे कि जो कानून के तहत क्या होगा, सम्मान देते हुए आप खबरों को स्थान देंगे। इसका ध्यान में रखें। अगर आम लोगों के हितों को स्पष्ट कोई खतरा न हो तो किसी व्यक्ति के निजी मामले को अनावश्यक प्रचार न दें। हम किसी खबर को किसी व्यक्ति के निजी मामले को बहुत ज़्यादा उठा देते हैं, लेकिन वो गलत है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर ऐसा होता है तो इस मामले को पूरी तन्मयता से बिना किसी डर के अंजाम दें। अगर वो आवश्यक है तो वहाँ पे बिना डर के आप उस चीज़ को उभारें, लेकिन शालीनता का ध्यान रखें। आपकी शालीनता और अच्छे भावना से वो प्रकट किया गया होना चाहिए। स्रोतों को परेशान करने या डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार संस्थान पत्रकार क्या करते हैं कि संस्थान में जाते हैं और बोलते हैं कि मैं फलाना पत्रकार हूँ
या फिर फलाना संस्थान से हूँ, तो ये गलत बात है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखें, शालीनता बरतें। इस चीज़ को आपको गंभीरता से लेना चाहिए और किसी खबर में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए उसमें आपको अतिशयोक्ति से बचना चाहिए, और एक सीमा के आगे अतिशयोक्ति तथ्यों को विकृत कर देती है। इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। और सनसनीखेज खबरों की तुलना में ज़्यादा टिकाऊ ये नहीं होती हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कर्तव्यों की कोताही संबंधी आरोप लगाने से पहले उसे दोबारा जांचना और परखना जरूरी है, क्योंकि उनकी सेवा संबंधी नियम उन्हें जवाब का अधिकार नहीं देते और सिर्फ सरकारी दस्तावेज ही उनकी मदद के लिए रहते हैं। पर अगर इन खबरों के आधार पुख्ता हैं तो एक निर्भीक हों, आप निर्भीकता से काम करें और सेखी भगाने वाला जो बचकाना हरकत है उससे आप बचें। दबाव में आकर तथ्यों को न दबाएं, ये पत्रकारिता के पेशे के खिलाफ है और पत्रकार के जो धर्म है उसके भी खिलाफ है। ऐसे बयान या तथ्यों का नाम न बताएं जिनमें किसी के जीवन मरण का प्रश्न हो। यदि हम क्या करते हैं, तथ्यों या नाम न बताए जाने की शर्त से कोई अगर हमें खबर दे रहा है तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। अपने स्रोतों को कानून की अंतिम हद तक बचाने का अधिकार हमें प्रयास हमें करना चाहिए और गुमनाम उसको रखा रहना चाहिए। झूठ और निंदा परोसने के लिए लवादे के रूप में प्रयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। पत्रकारों को ऐसे स्रोतों के बारे में एक दूसरे को सावधान करते रहना चाहिए जो गुमनाम रहकर भ्रम फैलाते हैं। यदि क्या होता है कि हम कहते हैं कि स्रोत जो हमें मिला हुआ है उसकी जान को खतरा है और हमारे खुद के विचार होते हैं पत्रकार होने के नाते, तो गलत बात है, ऐसा ना करें। निजी दुख वाले दृश्यों संबंधी खबरों का संपादन नाजुक होता है, लेकिन मानवीय हितों के नाम पर इन्हें आंख मूंद कर परोसा नहीं जा सकता। इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मानवाधिकार के जहाँ पे मामले होते हैं उस चीज़ में खासकर आपको अच्छी खबर प्रस्तुत करनी चाहिए आपको है। और पत्रकारों के सूचना के अधिकार का प्रयोग निजी लाभ के लिए नहीं करना चाहिए, और यदि यह निजी लाभ के लिए होता है तो ये पत्रकारिता धर्म में नहीं आता है। धार्मिक विवादों को लिखते समय सभी संप्रदायों व समुदायों का आपको सम्मान करना है। आप किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय के खिलाफ न लिखें। इससे क्या होगा कि सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां पैदा हो जाएंगी, समाज में विखंडन होने लग जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखें। आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग में विशेषकर जो सेक्स है और उससे भी बढ़कर जो बच्चों से संबंधित मामले हैं उनकी रिपोर्टिंग में आपको ध्यान रखना है विशेषकर। और रिपोर्ट में अपने आप में ही आप वकील ना बन जाएं। आप वो रिपोर्टों को प्रस्तुत करते समय अगर कोई आपराधिक मामला आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक वकील नहीं बनना है, आपको खबरों को प्रस्तुत करना है। ध्यान रखें। कथित अपराधी, पीड़ित और गवाह की पहचान अवश्य ही बहुत सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। इसमें लोगों के वर्ण, उनकी जाति पर कोई लांछन नहीं लगना चाहिए। जनहित के सार्वजनिक मजबूत आधार पर ही इन बातों को कमतर किया जा सकता है। ठीक है। और पैसा देकर सूचना लेना पाप है, कतई ऐसा ना करें। आजकल होता क्या है कि पेड न्यूज़ का दौर है, तो पेड न्यूज़ चलेंगी नहीं। सूचना जहाँ से आप ले रहे हैं वहाँ आप पैसा न लें, पैसा लेकर खबरें न छापें। इन चीज़ों को ध्यान में रखें। और वित्तीय पत्रकारिता को बाजार के साथ खिलवाड़ से मिश्रित न करें, आप ये ध्यान में रखें। चोरी छिपे सुनकर, फोटो लेकर या किसी यंत्र का सहारा लेकर किसी के निजी टेलीफोन पर बातचीत को पकड़कर अपनी पहचान छिपाकर या चालबाजी से सूचनाएं नहीं प्राप्त की जाएं। सिर्फ जनहित के मामले में ही ऐसा करें यदि वह समाज के लिए आवश्यक है।
कभी कभी फ़ोन टैपिंग वाले मामले आ जाते हैं, वो सर्वथा अनुपयोगी और सर्वथा गलत हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। वो पत्रकारिता में अगर फ़ोन टैपिंग के मामले आते हैं या किसी की चुपचाप फ़ोटो ले ली जाती है तो वो आपका गलत है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों को ऐसे लोगों या संस्थानों से किसी भी तरह का लाभ अपने या अपने परिवार वालों के लिए प्राप्त नहीं करना चाहिए जिसकी गतिविधियों के बारे में आप रिपोर्ट लिख रहे हों। पत्रकारों को कम कीमत पर आवास सुविधा या भूमि या इसी तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी पत्रकार के पेशेगत कारणों से उसके खिलाफ उनके काम करने के स्थान से दूर कोई मामला दायर किया गया हो तो प्रबंधन को उस पत्रकार को कानूनी संरक्षण देना चाहिए, क्योंकि वो आपके संस्थान से जुड़ा हुआ पत्रकार है, ताकि मीडिया को शक्तिशाली लोगों के घृणित कार्यों का पर्दाफाश करने से रोकने के लिए डराने धमकाने में इसका प्रयोग न हो सके। तो ध्यान में रखें कि यदि कोई पत्रकार पर कानूनी कार्रवाई की जाती तो आप उसका पक्ष लें। इस अर्थ में पक्ष लें कि वो आपका इस संस्थान का कर्मी है और उसने गलत नहीं किया, आप जहाँ ध्यान में रखें। और अगर आपको कोई प्रलोभन देता है तो उस प्रलोभन से आप बचें।